फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये जोगिंदर जी की है। जोगिंदर जी की उम्र लगभग 22 साल की थी उस घटना के वक्त में। जोगिंदर जी हरियाणा की एक शहर फरीदाबाद के रहने वाले थे। तो चलते हैं दोस्तों उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जाता रहे, आप कोई वीडियो मेरा मिस नहीं करने पाएँ। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे नाइट के इस सफ़र पर। आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम जोगिंदर है। मैं 22 साल का लगभग था। मैं पंडित परिवार से हूँ। मेरे घर में लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता। मेरे पिताजी तो थे नहीं, मेरे बड़े भाई थे और मेरी माँ और भाभी। छोटा सा ही हमारा परिवार था। मेरी घर की मुखिया तो मेरी माँ ही थी और उन्हीं के देख रेख में हमारा घर परिवार चल रहा था। मेरे बड़े भाई साहब सरकारी जॉब में थे, तो टाइम से आना टाइम से जाना, बस संडे के दिन उनकी छुट्टी रहती थी। मुझे भी गाड़ी चलाने का बहुत शौक़ था, लेकिन हमारे घर में कार एक ही थी जो बड़े भाई चलाते थे और मुझे मौका नहीं मिलता था। वैसे तो मैं कार बहुत बढ़िया चलाता था, लेकिन मुझे मौका मिले तब ना, और वो शौक़ मेरा पूरा नहीं हो पाता था। मैं माँ से बोलता कि मुझे चाबी दिलवा दो भैया से, लेकिन भैया के पास तो टाइम नहीं होता था। वो आते देर रात को, सुबह जल्दी निकल जाते थे। तो रात में माँ मना कर देती कि नहीं, छुट्टी वाले दिन संडे होता था और संडे में वो कहीं भैया का प्रोग्राम फिक्स होता था, कहीं जाने का, घूमने का। तो मुझे बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता था। और उस दिन भैया और माँ सब तैयार बैठे थे। संडे का दिन था और दोस्तों के पास में जाना था। उनके घर में कुछ फंक्शन था, लेकिन वो घर जो उनका था वो दूर था और भैया उस दिन गाड़ी नहीं ले गए। वो टैक्सी ले आए थे और टैक्सी में गए थे। चाबी कमरे में ही टंगी थी और मुझे भी बोला था कि तुम भी चलो, लेकिन मैं मना कर दिया था कि मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ। बहाना तो मुझे मारना ही था। मैं तो देख लिया था कि आज टैक्सी आई है तो गाड़ी तो रहेगी ही रहेगी, और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था और मैं बहाना मार लिया था कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। माँ बोली कि घर से बाहर मत निकलना, ध्यान रखना। वो बार बार मुझे समझाती रही कि घर से कहीं बाहर मत जाना, और ख़ास करके गाड़ी को तो हाथ मत लगाना। वो मुझे पूरा एकदम वार्निंग दे करके गई थी। मैंने बोला, माँ मुझे पढ़ाई से फुर्सत मिली तब ना। और वो बोली माँ मेरी कि हम जल्दी ही आ जाएंगे, देर रात तो हो जाएगा लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी हम आ जाएं। उनके जाते ही मैं खुशी से उछल पड़ा था और मैं अपना कार का चाबी लिया और चल पड़ा। अपने दोस्तों से एक के पास में गया, दूसरे के पास में गया, और इस तरह मैं कई दोस्तों से उस दिन अपने गाड़ी का जलवा दिखाया। अब रात हो चुकी थी, करीब 9 साढ़े 9 का वक्त था। अब मैं काफ़ी दूर अपने घर से निकल आया था। मैं अपने घर अब वापस लौटने के सोचने लगा कि कहीं वो लोग आ जाएंगे तो मुझे न पा कर के मेरी माँ बहुत गुस्से में हो जाएगी, और वो गुस्सा मैं झेलना नहीं चाहता था। मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा था। रास्ते में एक जगह पर सुनसान सड़क थी। वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा फैला हुआ था और मुझे लगा कि मेरे गाड़ी के अंदर में कोई बैठा हुआ है। मुझे ऐसा महसूस हुआ।
लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन महसूस जरूर हो रहा था। मैं उधर हाथ भी मारकर देख लिया कि कोई होगा तो मेरे हाथ से ज़रूर टकराएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैं अपने मन का फितूर मान करके और अपना घर पहुंच गया। गाड़ी को सही ढंग जगह पर पार्किंग की, चाबी टांग दिया और अपने कमरे में आ गया था। एक चाबी तो उनके पास में भी थी, दूसरी चाबी मेरे पास में थी। तो मुझे तो बस अब आराम ही करना था। मैं खा पी करके दोस्तों के साथ ही खा लिया था। अब मुझे तो सोना ही था। अब मैं अपने कमरे में आकर के लेट गया था। और तभी मुझे लगा कमरे में कि कोई न कोई इधर से उधर घूम रहा है। उसकी कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं भूत प्रेत के बारे में जानता नहीं था कि भूत प्रेत कैसे होते हैं। बस फिल्मों में देखा था और मैं देखा कि जो भी भूत होते हैं सामने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। इसलिए मेरा ध्यान तो भूत के ऊपर में गया नहीं। मुझे समझा कि मेरा कान बज रहा होगा, इसलिए ये सब आवाज़ मेरे को सुनाई पड़ रही है और मैं सो गया था। दरवाज़ा मेरा जब खुला तो पता लगा कि माँ सब परिवार आ चुके हैं। और माँ दरवाजे पर अंदर आई और मैंने लाइट बंद कर रखा था। 0 वाट की रोशनी जल रही थी और माँ ने जैसे ही रोशनी किया वो चीख पड़ी थी बहुत ज़ोर से। मैं उनका चीख सुन कर के हैरान सा हो गया था और मैं उठ कर के बैठ गया कि आखिर बात क्या हुई, माँ इतनी ज़ोर से क्यों चीखी। और माँ एकटक दीवार के साइड में देखे जा रही थी। मैं उधर देखा तो मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आया। माँ आखिर किसको देख रही थी एकटक, और डरी हुई थी और चीख रही थी। तभी माँ उल्टे पैर वापस भागी। मैं अपना बिस्तर पे बैठा और सोच ही रहा था कि आखिर क्या हुआ, माँ ने क्या देख लिया हमारे कमरे में, वो भी दीवार के साइड में। मैं उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। और तभी माँ कमरे में वापस आई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में पूजा वाला थाली था, उसमें लोटा था, शंख था जो होता है, और वो मंत्र पढ़ती हुई और अपने हाथ में लोटा वाला जल लेकर के छिड़कने लगी थी। मैं उसका ये रंग ढंग देख कर माँ को कि माँ को क्या हो गया, आधी रात में पूजा करने जा रही है, वो भी मेरे कमरे में। मैं पूछना चाहता था, तभी माँ मुझे डांट दिया, चुप बैठा रहा। मैं उनकी डांट सुन कर के और अपने बिस्तर पर ही बैठा रह गया। और माँ पूजा करती रही और जल को हर जगह पर छिड़कती जा रही थी। और तभी मुझे जो दिखा, मैं डर से कांप चुका था। कहा जाए तो मैं ऐसा डर लगा था कि अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा डर महसूस नहीं हुआ था। मैं जो देखा था वो काली सी धुआं था एक, जो किसी भयानक शक्ल जैसा मुझे लग रहा था और दीवार से निकला था और एक कमरे का एक चक्कर लगाया। हमारी जब मैं पलंग के ऊपर बैठा था उसका चक्कर लगाया था और फिर दरवाजे से बाहर निकल गया था। और माँ अभी भी मंत्र पढ़े जा रही थी और जल को इधर से उधर दीवारों पर छिड़क रही थी। मैं सब देख कर के बुरी तरह से डर चुका था और मैं माँ से जाकर के चिपट गया। माँ मुझे शांत कराने लगी कि अब शांत हो जा, शांत हो जा। और फिर वो पूजा का सामान लिए और मेरा हाथ पकड़े चल पड़ी। मंदिर घर में जाकर के पूजा का सामान रखा और बोली, तो सच बता, तू बाहर गया था ना। अब मैं झूठ बोलने के हालात में नहीं था। मैंने सारा बात उगल दिया माँ से कि तेरे जाते ही हम निकल पड़ा था और आधा घंटा पहले ही मैं आया हूँ। माँ बोली कि तू अपने साथ में किसी आत्मा को भी लेकर के आया था।
अगर वो आत्मा अगर रात भर रह जाती यहाँ पर, फिर उसको निकालना मुश्किल होता। फिर तो कोई तांत्रिक को ही बुलाना पड़ता। और हो सकता था कि रात में तेरे साथ में कुछ वो गलत कर सकती थी। मैं सब सुन कर के माँ की बातें अब बुरी तरह से डर चुका था। अब मैंने अपने मन में विश्वास कर लिया कि माँ जो बोल रही है बिल्कुल सच बोल रही है, कि मुझे भी गाड़ी में महसूस हुआ था, लेकिन मैं अपना मन का भ्रम माना था। इस कमरे में भी मुझे आवाज़ें सुनाई पड़ी थी, लेकिन वो भी अपने मन का भ्रम माना था। अगर उसी टाइम में चेत जाता तो हो सकता था कि मैं इस घर से बाहर भाग जाता डर करके। अगर माँ टाइम पर नहीं आती तो पता नहीं मेरे साथ में ये आत्मा जो थी वो क्या करती, कहा नहीं जा सकता था। माँ मुझे समझाने लगी कि तू कोई गलत रास्ते से आया था, जहाँ पर अंधेरा हो या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आत्माएं रहती हो, उनका घर हो, और तेरे साथ में वो लग गई थी। मैं माँ को बात सुनता जा रहा था। माँ मुझे समझाती रही थी कि ऐसी गलती कभी मत करना। जो आत्माएं होती है, जो चुड़ैल होती है, वो कुंवारे लड़के को ऊपर में ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उस लड़के को समीप जाने की कोशिश करती है, ज़्यादा से ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करती है। माँ मुझे सब कुछ समझा रही थी, एक बात समझा रही थी। और मैं उसी दिन कसम खाया था कि कभी मैं अकेले रात को अकेले तो नहीं जाऊंगा, और मैं माँ का हर बात को मानूंगा। जो कहती है माँ वो सब कुछ मानूंगा। और मैं गांठ बांध लिया था उस चीज़ से। मेरे परिवार के लोग भी, जो मेरे भाई थे, वो सब भी डर चुके थे। मेरी भाभी भी डर चुकी थी, उनके बच्चे भी डर चुके थे। वो रात मेरी पूरी की पूरी हम लोग को बेकार गई थी। हम लोग रात भर डरे हुए थे। और माँ हर कमरे में ले जा कर के पूजा कर रही थी। हमारे 4 कमरे थे और चारों कमरों को उन्होंने पूजा किया था। वो सीढ़ियों तक गई थी, बाहर भी कुछ करके आई थी, ताकि वो आत्मा दोबारा हमारे घर के अंदर में प्रवेश नहीं कर सके। अगर मेरी माँ नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ में उस रात को क्या हुआ होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जोगिंदर जी की। अगर आपके पास भी अपनी कोई इस तरह की कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा और मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और साथ में मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो फिर अगले दिन मिलते हैं दोस्तों, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।